नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहली कामयाबी मिली। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। स्नैच के बाद मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर रही। क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में मीराबाई चानू 110 किलोग्राम उठाने में कामयाब रही हैं। दूसरे प्रयास में मीराबाई चानू 115 किलोग्राम वजन उठाने में सफल रही। तीसरे प्रयास में वो नाकाम रही और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक का भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीत के साथ आगाज किया। हॉकी टीम ने अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 से जीत लिया। मैच जिताने में हरमनप्रीत सिंह और श्रीजेश का खास योगदान रहा। दोनों टीमों की तरफ से शानदार मुकाबला देखने को मिला। पहले क्वार्टर में भारत की तरफ से पहला गोल रुपिंदर पाल सिंह ने किया था। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से पहले क्वार्टर में केन रसेल ने गोल कर टीम को बराबरी पर ला दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मिले। रक्षा मंत्री के दिल्ली आवास पर यह मुलाकात हुई। इससे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री से भी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुलाकात कर चुके हैं। हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त होने के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा और धम्म दिवस पर देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। पीएम ने भगवान बुद्ध को भी याद किया। कहा, जहां ज्ञान वहीं पूर्णिमा। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। लिखा कि सभी गुरुजनों को नमन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। लिखा कि जीवन में ज्ञान और मार्गदर्शन के साथ साथ उचित अनुचित का बोध करवाने वाले सभी गुरुजनों को हार्दिक अभिनंदन। सिरसा के नागरिक अस्पताल में अव्यवस्थाओं से आहत मरीजों के परिजनों ने अस्पताल के बाहर ताला जड़ दिया, जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाया, जिसके बाद परिजन ट्रॉमा सेंटर के बाहर बैठ गए। नागरिक अस्पताल में पिछले कई दिनों से बिजली की समस्या आ रही है, जिससे मरीज बेहद परेशान है। हिसार के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे युवक और युवती ने डॉक्टर के आराम फरमाने की वीडियो बनाई। डॉक्टर आपातकालीन विभाग के पास कमरे में सोया हुआ था। वीडियो बनाने को लेकर युवती और डॉक्टर में कहासुनी हुई। कहासुनी होते होते डॉक्टर ओपीडी रूम में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। युवती ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को वीडियो भेजने की बात कही तो डॉक्टर ने युवती का मोबाइल छीन लिया, जिसके बाद युवती ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। आरोप है कि डॉक्टर ने साथी कर्मचारियों के साथ ओपीडी का बहिष्कार करके युवती पर केस दर्ज करने का पुलिस पर दबाव बनाया। पुलिस ने युवती और उसके साथ आए युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। खरौना में नगरपालिका चुनावों के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी सामने आई। शहर के 17 वार्डों की वोट लिस्ट में सैकड़ों वोट गायब मिले। नगरपालिका की जारी की गई मतदाता सूची पर 500 से ज्यादा मतदाताओं ने अपनी वोटों को लेकर दावे और आपत्ति दर्ज करवाई। रेवाड़ी में ज्वेलरी शॉप के ताले तोड़कर शातिर चोरों ने लाखों के चांदी के जेवरात उड़ाए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़कर चोर हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए। काउंटर पर लगे टफन ग्लास तोड़कर चोरों ने ज्वेलरी उड़ाई। वारदात को अंजाम देते वक्त चोर टूटे शीशों से लहूलुहान हुए। दुकान में खून के धब्बे मिले। चोर दुकान में रखी तिजोरी नहीं तोड़ पाए। पूरे प्रदेश में वन महोत्सव चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में भिवानी के गांव कुंगड़ के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वन महोत्सव का आगाज किया गया। एसपी ने त्रिवेणी लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। छात्राओं के बीच पहुंचकर पुलिस कप्तान को अपने स्कूली दिनों की याद ताजा हो गई। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और सभी से पौधारोपण अभियान को गति देने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में ग्रामीणों के विकास कार्यों संबंधी सुझाव और शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल ग्राम दर्शन का लोकार्पण किया।
गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि अंबाला में शाहपुर अंडरपास के निर्माण कार्य पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं और अब तक इसका 60% निर्माण कार्य हो चुका है और इसके सितंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है। पंचकुला में खेल मंत्री संदीप सिंह ने खनन अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में संदीप सिंह ने की कार्रवाई। पंचकुला आरटीओ को भी ट्रांसफर करने के आदेश। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बैठक में 13 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उनका मौके पर ही निपटारा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर के बैठक की, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सहित गृह मंत्री अनिल विज और संबंधित अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ई भूमि के माध्यम से प्रोजेक्ट के लिए जमीन संबंधित 9 एजेंडों पर चर्चा हुई। 9 में से 3 को किसानों के साथ आपसी सहमति से सेटल किया गया। बैठक में 4 जिलों जींद, रोहतक, करनाल और पानीपत में 4 परियोजनाओं की स्थापना के लिए किसानों की सहमति के साथ ई भूमि के माध्यम से 29.19 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई, जिसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपए आएगी। पंजाब कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ के किसानों को दिल्ली भेजने के बयान पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम जो कहते थे वो सही साबित हुआ। ये आंदोलन पॉलिटिकल एजेंडे के लिए बनाया गया। कैथल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला है। डीसी प्रदीप दहिया के आदेश पर गांव रसूलपुर अधिकारी पहुंचे और सरस्वती ड्रेन की सफाई करवाई। कैथल के गांव रसूलपुर के किसानों में सरस्वती ड्रेन की सफाई न होने से नाराजगी है। गांव वालों का आरोप है कि ड्रेन की सफाई सिर्फ कागजों में दिखाई गई ड्रेन कभी भी टूट सकती है। गांव वालों ने बताया कि रसूलपुर के साथ लगते आसपास के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव को इसका नुकसान होगा। अधिकारी सिर्फ नाम के लिए खानापूर्ति करने आते हैं और चले जाते हैं। कृषि मंत्री के निर्देश पर लोहारू में किसान गोष्ठी की गई, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने कपास की आधुनिक और लाभदायक खेती की जानकारी दी। चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी के कुलपति ने कहा कि कपास की फसल में बेहतर उत्पादन के लिए कीट और रोगों को दूर करना जरूरी है। किसानों को हिदायतों और सलाह का ध्यान रखना चाहिए। पलवल के गांव बंचारी में कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि गांव बंचारी के नगाड़ों की कलाएं लोकप्रिय हैं। इन्हें विश्व में पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। राशन डिपो पर घटिया गेहूं की सप्लाई होने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोनीपत में बेहद घटिया गुणवत्ता वाला गेहूं डिपो पर उतार दिया गया। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाने के बाद अधिकारियों ने अनाज के सैंपल लिए। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कंप्यूटर पर असली आधार कार्ड और वोटर कार्ड की आईडी से छेड़खानी करने का भंडाफोड़ किया। आरोपी फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड बनाते थे। आरोपी गांव नाथूपुर में दुकान चला रहे थे और फर्जीवाड़े में इस्तेमाल किए जा रहे मॉनिटर प्रिंटर को सीएम फ्लाइंग की टीम ने बरामद किया। आरोपी कार्ड बनाने के लिए करीब 600 रुपए लेते थे। साइबर सिटी गुरुग्राम में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में बढ़ोतरी हुई। साइबर क्राइम थाने में जनवरी 2020 से मौजूदा वक्त तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड, धोखाधड़ी की तकरीबन 18,000 से ज्यादा शिकायतें मिली। हर महीने तकरीबन 1,000 शिकायतें, हर रोज तकरीबन 33 और हर 2 घंटों में 3 शिकायतें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गईं, जिसमें से 13,000 शिकायतों का निपटारा किया गया। जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला से उनके गुरुग्राम स्थित निवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इनेलो सुप्रीमो के निवास पर दोनों ने एक साथ भोजन किया। कैथल के गांव पबनावा में सरकार की योजना के तहत गरीब लोगों को दिए गए प्लॉटों पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया। लोगों ने सचिवालय पहुंचकर नाराजगी जाहिर की और कब्जा छुड़वाने की मांग की। ग्रामीणों ने मांगों का ज्ञापन जिला विकास और पंचायत अधिकारी को सौंपा। कहा कि नायब तहसीलदार ने उन्हें न्याय दिलाने की बात कही थी, लेकिन अब तक ना तो कोई कर्मचारी गांव में गया और ना ही समस्या दूर की। ग्रामीणों ने बताया कि जरूरतमंद परिवारों को प्लॉट दिए गए थे जिनकी गांव से दूरी ज्यादा है। प्लॉटों में आने जाने के लिए खेती और खेतों से आना जाना पड़ता है, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। फरीदाबाद के सेक्टर 15 में भगवान जगन्नाथ के मंदिर से अष्टधातु की राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी हो गई। चोरी का आरोप मंदिर में आई 2 महिलाओं पर लगा। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि महिलाओं के मंदिर से लौटते ही मूर्ति गायब हो जाती है।
झज्जर के दुजाना मार्ग पर बाइक सवार सड़क पर खड़े ट्रॉले से जा टकराया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। जल विवाद पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, याचिका खारिज कर दी चेतावनी, कहा बंद करें इस तरह की अर्जी दाखिल करना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करते हैं स्वागत। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि दिल्ली को हम उसके हिस्से का पर्याप्त पानी दे रहे हैं। अनिल विज ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने झूठ बोलकर ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया था, उसी तरह पानी पर झूठ बोलकर पानी का कोटा बढ़ाना चाहते थे। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 541 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों की ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 35,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,000 नए मरीज मिले, जबकि 5,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 167 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 58 से ज्यादा केस मिले। 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई। दिल्ली में अब 500 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना के 39 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 3 लोगों की जान गई। 38 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 700 से ज्यादा है। सब धर्मों का एको मर्म, मानव सेवा परमो धर्म नारे के साथ 2 महीने पहले आस्था फाउंडेशन ने अंबाला शहर के सरकारी अस्पताल में रसोई सेवा शुरू की थी, जहां जनता को महज 5 रुपए में स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। इस रसोई से मरीजों के तीमारदारों और अस्पताल स्टाफ को सस्ते भोजन की सुविधा से काफी लाभ मिल रहा है। चारों तरफ आस्था फाउंडेशन की इस पहल की तारीफ हो रही है। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा सरकारी अस्पताल में चल रही रसोई सेवा को देखने पहुंची। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने रसोई की व्यवस्था और सफाई की तारीफ की है और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद लोगों को खाना बांटा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी आस्था फाउंडेशन ने बड़ी ही अच्छी नीति और नीयत के साथ रसोई सेवा शुरू की है, जिससे जनता को अपार लाभ मिल रहा है। इसके लिए फाउंडेशन की टीम बधाई की पात्र है। पलवल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शिरकत की। बैठक में विधायक ने मंत्री के सामने अधिकारियों की शिकायत की। जगदीश नायर ने लगाए काम न करने के आरोप। पलवल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में 14 शिकायतों को रखा गया, लेकिन इन 14 शिकायतों के अलावा बीजेपी के विधायकों और पदाधिकारियों ने भी अधिकारियों को लेकर जमकर शिकायतें की। महेंद्रगढ़ पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर रेलवे ओवरब्रिज के पास खड़ी एक गाड़ी को कब्जे में लिया। गाड़ी में 13 बैग मादक पदार्थों के निकले। जब उनका वजन करवाया गया तो इनमें 2 क्विंटल 5 किलो की लगभग मादक पदार्थ बरामद हुआ। सीआईए इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन के दिशा निर्देश पर मादक पदार्थों और अवैध हथियार पकड़ने का विशेष अभियान चलाया हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। भारतीय किसान यूनियन प्रदेशाध्यक्ष गुणी प्रकाश ने कुरुक्षेत्र सहारनपुर रोड पर जाम लगा दिया। कुरुक्षेत्र यमुनानगर सहारनपुर रोड पर किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सोमवार तक कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर खोला जाम। बाकी नेता गुणी प्रकाश ने कहा कि प्रशासन से मांग की थी कि किसान नेता गुरनाम सिंह और राकेश टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, लेकिन प्रशासन ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया। करनाल में भारी बरसात और जलभराव के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे और जल निकासी की मांग को लेकर किसानों ने जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग ने बरसाती नालों और ड्रेन की सफाई नहीं करवाई, जिसके कारण खेतों में जलभराव हुआ। बीमा कंपनी खराब हुई फसलों का मुआवजा देने से इनकार कर चुकी है। सीएम के नाम दिए ज्ञापन में किसानों ने खराब हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने की मांग की। पानीपत के सिराना के गांव बीजावा में शराब की बोतल देने से मना करने पर युवक के घर में घुसकर बदमाशों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। वारदात कैमरे में कैद हुई। आरोप है कि पीड़ित से गांव के ही कुछ दबंगों ने शराब की बोतल की मांग की। पीड़ित पहले शराब बेचने का काम करता था। मना करने पर दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। बल्लभगढ़ अनाज मंडी और सब्जी मंडी में अलॉटमेंट के मुताबिक दुकान न खोलकर दूसरे कारोबार करने वाले दुकान मालिकों को मार्केट कमेटी की ओर से दुकानों को बंद करने के लिए नोटिस भेजे गए। दोनों मंडियों में 130 दुकानदारों को नोटिस भेजा गया। नोटिस में अधिकारियों ने कहा कि अगर दुकान में अलॉटमेंट के मुताबिक काम नहीं किया तो दुकानों को रिज्यूम किया जा सकता है। खरौंडा में निजी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर अभिभावक एकता मंच ने सवालिया निशान खड़े किए। अभिभावक एकता मंच ने एसडीएम के सामने खंड शिक्षा अधिकारी पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगाए। पदाधिकारियों का आरोप है कि 6 महीने पहले निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत के बाद सबूत भी पेश किए गए, बावजूद इसके पक्ष निजी स्कूलों का लिया गया। निजी स्कूलों का प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव है।
फरीदाबाद में महिला ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई। जानी मानी कंपनी के शैंपू ने महिला के बालों की दशा बिगाड़ दी। संपर्क करने पर कंपनी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। महिला ने जानी मानी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी से हर्बल शैंपू और तेल ऑर्डर किए थे। जब महिला ने शैंपू इस्तेमाल किया तो चंद ही मिनटों में उसके बाल गट्ठर में तब्दील हो गए। भिवानी में वैक्सीन की मारामारी के चलते लोग परेशान हैं। नागरिक अस्पताल के वैक्सीनेशन केंद्र में भारी तादाद में लोग उमड़े। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। टोहाना में बरसात के चलते सरकारी और निजी संस्थान हुए जलमग्न। बस स्टैंड बना तालाब तो आईजी कॉलेज के कमरों में घुसा पानी। नागरिक अस्पताल और सदर थाने में पानी ही पानी। यमुनानगर पुलिस लाइन में एक पुलिसकर्मी ने किया सुसाइड। पुलिस लाइन के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर बने कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर पंखे पर रस्सी से फंदा लगाकर किया सुसाइड। भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे अंबाला छावनी के पूर्व नायब तहसीलदार को अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में फंसे नायब तहसीलदार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए पूर्व नायब तहसीलदार खुद पर लगे आरोपों को झूठा बता रहे हैं। फरीदाबाद में ओलंपिक में गए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने हेतु व्यापार मंडल ने रैली निकाली। टोक्यो में आयोजित ओलंपिक में राज्य और देश से गए भारत के खिलाड़ियों के लिए इस रैली के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी। रोहतक सुभाष रोड स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर का शव मिला। उसका एक दोस्त भी गंभीर हालत में होटल के कमरे में ही मौजूद था। मौत के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण सामने आ पाएंगे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सरकार ने घटते जल स्तर को लेकर सरकारी परिसरों और बाढ़ग्रस्त इलाकों में भूजल और किसानों की फसलों की बाढ़ के पानी से बचाने के लिए लाखों रुपए के बोर लगाए हैं, लेकिन ये बोर अब किसी काम के नहीं है। सिंचाई विभाग ने सरकार का लाखों रुपया तो खर्च कर दिया, लेकिन बरसात के बाद इन बोरों के काम करने की सुध नहीं ली। किसानों का कहना है कि उन्होंने सरकार को फ्री में जमीन देकर ये बोर लगवाए थे, लेकिन अब ये किसी काम के नहीं। करनाल के गांव कंचपुरा में एक किसान के खेत की मिट्टी में आए उफान के बारे में जिला प्रशासन ने जांच करवाई। जांच के अनुसार किसान ने खेत में खनन के बाद राख डलवाई थी। बरसात के बाद राख पानी पर तैरने लगी। बल्लभगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने हलवाई की दुकान पर देसी कट्टा दिखाकर लूट की कोशिश की और दुकानदार के साथ मारपीट की। सीसीटीवी कैमरे में देसी कट्टा लहराते हुए बदमाश कैद हो गए। दुकानदार ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गिराए गए। इन आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। सोकबाबा के जंगल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब जम्मू डिवीजन में 2 ड्रोन देखे गए। इससे पहले मिले ड्रोन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुंछ सेक्टर में PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ एक बैलून भी मिला। इस पर पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ है। मानसून की बारिश की वजह से महाराष्ट्र का हाल बेहाल है। पिछले 2 दिनों में वहां 129 लोग बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं की भेंट चढ़ गए और कई मलबे के नीचे दबे हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे मंडल में भारी बारिश और नदियों के उफान पर होने के चलते 84,452 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इनमें 40,000 से ज्यादा लोग कोल्हापुर जिले से हैं। महाराष्ट्र की मुश्किलें अभी थमती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने जो अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान जारी किया, उसके मुताबिक महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन को सदन में अशोभनीय आचरण के लिए राज्यसभा के मौजूदा सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शांतनु सेन के निलंबन की घोषणा की। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने घटना का जिक्र किया और इसे अशोभनीय बताया।